वास्तु ट्रेनर क्लास 6 में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज किचन एंड सेकंड स्टेयर्स। एज पर वास्तु स्टेयर्स कहाँ पर होनी चाहिए और किचन कहाँ पर होना चाहिए। अगर किचन गलत दिशा में है या स्टेयर गलत दिशा में है तो उसकी रेमेडीज वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लेते हैं वो टॉपिक है किचन। किचन हमारे घर का पावर हाउस है। हमारी हेल्थ, हमारा किचन डिसाइड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। सबसे पहले किचन के एट्रीब्यूट समझते हैं। किचन का क्या मतलब है, किचन किसको समझते हैं। कोई बताएगा किचन, किचन का मतलब क्या है, कि हम किस चीज को किचन मानेंगे। हाँ जी। जहाँ पे चूल्हा जलता है वो किचन है सर। सर किचन यस तो पूरा ही पार्ट होना चाहिए। जैसे फ्रिज भी रखा होता है, कई बार आरओ भी लगा होता है। जी। विकी जी ने जो बताया कि जहां पे चूल्हा जलता है वो किचन है। रसोई घर एग्जैक्टली वो। जब भी हम रसोई की बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे किचन की, तो हमारी बात क्या होगी, चूल्हे की। किसकी, किस संदर्भ में होगी, चूल्हे के। चूल्हे के बारे में। बाकी किचन में जितनी भी चीजें हैं ऑल आर एसेसरीज, ऑल आर एसेसरीज। क्लियर है सबको। किचन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ जी। यस जी। सर। तो जब भी किचन की बात आ रही है तो इसका मतलब ये समझ लेना हम बात कर रहे हैं बर्नर की, जहां पे आग जलती है। अब मुझे ये बताओ किचन कहाँ होना चाहिए कायदे से। अग्निकोण। वेरी सर गुड। मुझसे पूछ रहे हैं। सबसे पूछ रहा हूं, अग्नि कौन है सर? अग्नि का कोण कौन सा होता है। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, वेरी गुड। ये ऐसे बोलना है अब आपको। अब आप लोगों को जो जैसे अभी गायत्री जी बोली ऐसे बोलना है, साउथ ईस्ट। अगर मैं ये कहूं कि इससे और अच्छे तरीके से भी बोला जा सकता है, इससे और भी अच्छे तरीके से बोला जा सकता है, अग्नि तत्व में। यस, फायर एलिमेंट के जोन में। जी। कहां पर, फायर एलिमेंट के दो। फायर एलिमेंट्स के जोन में, जी। फायर एलिमेंट जोन्स में। ये सबको क्लियर हो गया। ठीक है। अब मैं गायत्री जी से ही पूछ लेता हूं कि फायर एलिमेंट के कौन कौन से जोन हैं। साउथ ईस्ट ही है।
साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ईस्ट भी और साउथ भी। साउथ सब पूरा तो नहीं है, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट यही माना जाता और साउथ भी। है। अभी भी ना सोच सोच के बोलो, नहीं देख लो अभी। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। साउथ जी। यस, अभी जो अनिल जी ने बताया वो दैट इज साउथ राइट। साउथ साउथ 3 जोन है हमारे। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, अरे भाई कैप कैप्स हो जा। साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 3 जोन है जो फायर एलिमेंट के जोन है। इन तीनों में अगर किचन कहीं भी चली जाए दैट इज बेस्ट लोकेशन। लिख लो, अगर इन तीनों में से भी कैटेगराइज करना पड़े साउथ ईस्ट। कि भाई कौन सी सबसे बढ़िया जगह है, तो आप इसके गुण समझो, गुण। जैसे साउथ ईस्ट में अगर कोई महिला खड़ी होके खाना बनाएगी तो उस महिला के ऊपर या उस कुक के ऊपर उस जोन का क्या प्रभाव पड़ेगा? साउथ ईस्ट में क्या कैसा फील होगा उसको? उसका अपना टेम्परामेंट हाई होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा समय रहेगा तो। किचन अच्छा है लेकिन थोड़ा सा गुस्सा बढ़ने के चांसेस हैं। साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की बात करूं, अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एसएससी में कोई व्यक्ति खड़े होकर खाना बना रहा है तो उसके बिहेव में क्या चेंज आएगा? अमित जी, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का क्या गुण है? सर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। कोई व्यक्ति अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में खड़ा होकर खाना बनाएगा तो वो फायर एलिमेंट में तो खाना बना रहा है लेकिन वो पावर और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। अब बताओ, साउथ ईस्ट अच्छा या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट अच्छा? एसएससी अच्छा साउथ सर। ऑफ साउथ ईस्ट। यस, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट किचन की नंबर 1 पोजीशन है। साउथ के अंदर खड़ा होकर कोई व्यक्ति खाना बना रहा तो वो रिलैक्स भी है और उसके खाने की, उस व्यक्ति की तारीफें भी होती रहती हैं। अब बताओ, साउथ में खाना किचन कैसी है? साउथ में किचन कैसी है? ये भी ठीक है अच्छी है, सर। क्योंकि वो हाँ जी। खाना बनाते हुए रिलैक्स है वो। तो मैंने 3 जोन बताए, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ। सामान्य तौर पे ये मान्यता है कि साउथ ईस्ट, जिसको अग्निकोण बोलते हैं, वो सबसे बढ़िया दिशा है खाने की। है भी, नो डाउट, क्योंकि वो अग्नि तत्व है वहां पे खूब आग जलाओ, खूब आग जलाओ। लेकिन अगर इसके बराबर में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट यहां पे आ जाएंगे हम, तो मेरे भाई यहां पे भी फल अच्छे हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी अच्छे फल हैं, साउथ ईस्ट से अग्निकोण से भी अच्छे हैं, और ऐसे ही अच्छे फल साउथ में भी हैं। तो तीनों जोन में किचन बनाई जा सकती है।
किचन के कुछ रूल हैं, किचन के कुछ रूल्स हैं, वो रूल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रूल है, खाना बनाते हुए खाना बनाने वाले का फेस अगर ईस्ट दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो बहुत अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे किचन ड्रॉ कर देता हूं। ये किचन ड्रॉ हो गया जी। नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 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 साउथ ईस्ट, एस, सॉरी, ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ पे हमारा वेस्ट आ गया। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि कोई व्यक्ति अगर खाना बनाते हुए उसका ईस्ट की तरफ मुंह है, ईस्ट फेस कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे स्लैब डाल दिया और यहाँ इन्होंने चूल्हा बना दिया, तो देखो साउथ ईस्ट के जोन में आ गया ये। अब किचन, कहने को तो ESC में भी गया हुआ है, लेकिन किचन उसको समझेंगे जहां आग जलती है। किचन आपके 3 जोन में हो सकता है, 4 जोन में हो सकता है। अब इसको किचन कौन से जोन की कहेंगे? अभी जो ने ड्राइंग बनाई है, कौन से जोन की किचन है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की। क्यों? क्योंकि आग जो है साउथ ईस्ट में जल रही है। अब इसमें एक चीज है कि जो इंसान खाना बनाएगा वो यहां खड़ा होगा, और खड़ा होकर किस तरफ देखेगा? वो टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट वॉल के उत्तर। किस तरफ देखेगा? ईस्ट वॉल की तरफ। तो ये फॉर्मूला है कि खाना बनाते हुए आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो किचन में सबसे पहले क्या देखने की जरूरत होती है कि आपका चूल्हा किस जोन में है। कोई भी किचन चेक करोगे, सबसे पहले क्या देखोगे? आशीष जी क्या देखेंगे सबसे पहले? आपका चूल्हा किस जोन में है? आर यू आशीष जी? आप विनीता जी हैं, इतना तो मुझे पता है। हाँ जी। आशीष जी, चलो विनीता जी आप ही एक्सप्लेन करो कि सबसे पहले क्या देखेंगे हम किचन में कि चूल्हा किस जोन में है? किस जोन में है। दूसरा देखेंगे कि जो खाना बनाने वाले का फेस किस तरफ है। किस डायरेक्शन में है? तो बहुत अच्छा है। ठीक है। और एक और चीज देखेंगे कि खाना बनाने वाली महिला इस तरीके से खड़ी हो कि उसकी पूरे घर पे नजर रही। नहीं तो क्या होती है कि महिला खाना बना रही होती है तो उसका दिमाग चल रहा होता है, बेटा क्या कर रहा है, पति क्या कर रहे हैं, बेटी क्या कर रही है, मम्मी क्या कर रही है ना। क्योंकि उसको कंट्रोल चाहिए पूरे घर में, क्योंकि सबके लिए सर्विस देनी है उसने। तो ये 3 सूत्र हैं। पहला, जोन, किस जोन में चूल्हा है। दूसरा, फेस किस तरफ है। तीसरा, प्रैक्टिकल यूज, यानी कि ऐसा ना हो कि आपकी बैग के पीछे
किचन का गेट हो, तो किचन का गेट होगा तो आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। बट आपको जब भी किचन डिजाइन करोगे तो बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक सूत्र है जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, वो है जोन, कि जोन किस एक्टिविटी के लिए है, यानी कि किचन किस जोन में है आपकी। किचन का मतलब क्या है? बर्नर, बर्नर किस जोन में है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। महिला का फेस ईस्ट की तरफ हो जाए तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा, और ऐसे हो जाए कि उसकी नजर पूरे घर में रहे तो और बढ़िया, ना हो तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन कोशिश करें डिजाइन करते हुए ऐसा हो। क्लियर है सबको? जी। अब किचन के बारे में छोटे छोटे और सूत्र हैं, वो नोट कर लो। किचन में एक रेफ्रिजरेटर होता है, किचन में एक आरओ या गीजर वो लगा होता है, किचन में डिश वॉशर होता है, किचन में आपका ये गर्म करने के लिए क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, ये होता है। इन सब के गुण ये कहां होने चाहिए? एक क्वेश्चन आता है कि फ्रिज कहां रखें। सर एक डस्टबिन भी होता है, उसका भी ले लेते हैं। डस्टबिन को भी ले लेते हैं, मिक्सी भी होती है। ये सारी चीजें बताता हूं मैं एक एक करके। शुरुआत फ्रिज से करते हैं, रेफ्रिजरेटर से करते हैं। रेफ्रिजरेटर का गुण उसके कलर से निर्धारित होता है। याद रखो, किचन में जब रेफ्रिजरेटर की बात आएगी तो किस चीज का ध्यान रखना है कि आपका रेफ्रिजरेटर किस कलर का है। एग्जाम्पल देता हूं, आज ज्यादातर घरों में ब्लैक और ग्रे रेफ्रिजरेटर हैं, ब्लैक और ग्रे है ना ज्यादातर में, हाँ जी। जी और सर। दोनों के दोनों कलर यहां के लिए नॉन कंपेटिबल है। अगर किचन आपका नंबर 1 पोजीशन में हो गया लेकिन रेफ्रिजरेटर ने वहां वास्तु दोष क्रिएट कर दिया, क्योंकि एंटी कलर आ गया, एंटी कलर। तो किचन कहां पर है, किस जोन में है, यह निर्धारित करेगी कि रेफ्रिजरेटर का कलर कैसा होना चाहिए। तो जब साउथ ईस्ट में आपकी किचन है, वहीं पे रेफ्रिजरेटर रखा जा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा ये कहीं ना कहीं रेड कलर में हो, ग्रेइश कलर में हो, क्रीम कलर में हो, ब्लैक, ब्लू और ग्रे, डार्क ग्रे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो एंटी कलर है, वो वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही वाटर हीटर की बात करेंगे, तो कौन सा कलर होना चाहिए? जोन के हिसाब से, जिस जोन में किचन है उसी जोन के हिसाब से कलर होना चाहिए, उस जोन का एंटी कलर नहीं होना चाहिए। कलर और एंटी कलर मैं बता चुका हूं, जी सर। बता चुके हो ना। जैसे फ्रिज का कलर चेंज नहीं कर सकते, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? अगर आपका रेफ्रिजरेटर उसका फ्रिज को चेंज नहीं कर सकते तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना बहुत सारे भी मिलते हैं स्टिकर्स, जी सर। वो आपके स्लैब का कलर भी चेंज कर देते हैं, अपॉक्सी टाइप के कुछ स्टिकर्स है, वो आपकी अलमारी का भी कलर चेंज कर देते हैं और आपके रेफ्रिजरेटर का भी कलर चेंज कर सकते हैं। पूरे पूरे रोल मिलते हैं साहब, वो जैसे वॉलपेपर होता है ना, इस टाइप के होते हैं। और
बहुत बढ़िया उनकी वो होती है, मतलब बहुत फिनिशिंग। बढ़िया चिपक जाते हैं। हाँ, ठीक है जी। मैंने अपने फ्रिज का कलर चेंज कर रखा है, इसी तरह पूरा ग्रीन कर दिया उसको। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू विकी जी अमेजोन फॉर। पे है, आप सर्च करोगे ना वॉलपेपर, इस तरीके से उसमें बहुत सारे डिजाइन विजाइन सब कुछ है। ओके विकी जी, प्लीज कोई एक लिंक शेयर कर देना ग्रुप में। एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इनपुट। थैंक यू चलिए। ये सर। पिछली बारी देयर वाज अ दिस गर्ल हैड पुट इट, पिछली बारी डाला हुआ है उसने। ओके हाँ हाँ हाँ, वो लास्ट क्लास में भी हाँ। किसी मैम ने डाला था येलो उन्होंने। कलर का। हाँ, गुड गुड गुड। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर के बाद हम जब वाटर हीटर की बात कर रहे थे, उसका भी केवल गुण उसका रंग है। जोन के हिसाब से रंग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डस्टबिन की। डस्टबिन, पूरे घर का डस्टबिन, डस्टबिन का टॉपिक ही पूरा कर देता हूं मैं। डस्टबिन केवल 3 जोन में होना चाहिए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, WNW। यही जोन है जहां पे आपका डस्टबिन हो सकता है। यही वो जोन है जहां पे आपका टॉयलेट हो सकता है। और यही वो 3 जोन है जहां पे आपका सेप्टिक टैंक हो सकता है। शहर में तो सीवेज सिस्टम है, लेकिन गांव में और कुछ कॉलोनीज के अंदर क्या होता है कि टॉयलेट का जहां पे वो इकट्ठा होता है पानी, वेस्ट मटेरियल, तो वो जाके वहां गड्ढा खोद दिया जाता है, तो उस गड्ढे को बोलते हैं सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, डस्टबिन, झाड़ू, क्लटर, जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, उन सब के 3 ही जोन हैं। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। सर एक क्वेश्चन है यस। सर, ये डस्टबिन सिंक के नीचे रख सकते हैं? डस्टबिन सिंक के नीचे रख सकते हैं अगर आपका डस्टबिन या सिंक ESC में आ गया, तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जी आ सर। गया। जी सर। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है हाई चर्निंग एक्टिविटी। किचन की हाई चर्निंग एक्टिविटी कौन सी है? डिशवॉशर। मिक्सी डिशवॉशर, मिक्सी माइक्रोवेव, मिक्सर मिक्सर ग्राइंडर। ग्राइंडर। मिक्सर। डिशवॉशर और मिक्सी, माइक्रोवेव, मिक्सर। मिक्सर। माइक्रोवेव को भी हम उसके कलर से देखेंगे, लेकिन डिशवॉशर और मिक्सर, जिसको मिक्सी बोलते हैं, ये अगर आपने किचन के या अपने घर के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन में कर ली, तो आप अपने बेस्ट रिजल्ट लेंगे। याद रखो, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ये जोन है जहां पे हाई चर्निंग चीजें लगा दो, ये वाला जोन। तो जब किचन डिजाइन कर रहे हो, तो वहां पे मिक्सी को और डिशवॉशर को यहां पे स्टेब्लिश करना है, जो जोन मैंने अभी मार्क किया है। इस जोन का नाम है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ESE। क्योंकि ESC का अपना गुण चर्निंग का है। अब नेक्स्ट सर और सर एक लास्ट, क्वेश्चन था प्लीज। जी बताएं।
अगर ग्राइंडर जो है दैट इज इन ईस्ट डायरेक्शन, हाँ हाँ, तो उसका क्या बैड इफेक्ट हो सकता है? कोई बहुत बहुत बड़ा बैड इफेक्ट नहीं है, ईस्ट भी झेल जाएगा उस चीज को। लेकिन अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आपकी हाई चर्निंग चीजें हैं तो वो आपको बेनिफिट देंगी, अच्छा अच्छा अच्छा। वो आपको बेनिफिट देंगी, वो आपके ओ, ब्रेन की चर्निंग को कम कर देंगी। ओके सर। और इधर रखने से बीवी मना कर दे तो क्या करें? बीवी मना कर दे तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। ठीक है सर। भाई देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर मैं नहीं दे सकता, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने से पहले मेरा आंसर वही है जो अभी था। ठीक है, नेक्स्ट, सर लास्ट। एक क्वेश्चन जी बर्नर का बताएं। भी है सर। हाँ जी, बर्नर का कलर और कितने उसका बर्नर होना चाहिए, 2 का, 3 का, 4 का, वो उसमें कुछ डाउट रहता सर। ठीक है। दो दो क्वेरी हो गई हैं, दो, ठीक है। और किसी की और क्वेरी किचन के बारे में? चलो मैं बताता हूँ। सर सर अमित सर। हाँ जी बताएं। सर मिक्सर ग्राइंडर सर एसएससी में चला जाए तो सर? एसएससी में चला जाए कोई दिक्कत नहीं, झेल जाएगा, वो पावर की का जोन है। और सर सिंक है जो वो साउथ में चला जाए? कोई दिक्कत नहीं, किचन का गुण जो है वो है फायर। किचन जी का गुण क्या है? किचन क्या है? फायर सर। बाकी सब एसेसरीज हैं। जी सर। ओके। ठीक है सर। आइडियल सिचुएशन तो ये कि सिंक ईएससी में जाना चाहिए, ठीक है सर। आइडियल सिचुएशन ये है। लेकिन अगर वो हम्म, साउथ में भी चला गया कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। अभी दो चीजें हैं। पहली चीज ये है, जब भी आप किचन की बात करेंगे तो किचन में वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट एक लाइन में नहीं होना चाहिए। अब ये वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट एक लाइन में नहीं होना चाहिए, वो इस तरीके से मैं बताता हूं आपको। मान लो ये मेरा स्लैब है, अरे कहां गए वो? और इस स्लैब पर, ये तो गलत बात है भाई, ये स्लैब है, एक बार के लिए मान लो इस स्लैब पर यहां कॉर्नर में मैंने सिंक बना दिया, और यहां पर मैंने गैस बर्नर रख दिया, चूल्हा रख दिया जहां खाना बनता है। तो अब ये देखो कि ये जल तत्व, सिंक क्या एक्टिविटी है? जल तत्व। और गैस बर्नर क्या है? अग्नि तत्व। दोनों एक्टिविटी एक लाइन में हो गई, यानी कि सेम स्लैब पर हो गई। ये गलत है, ये वास्तु डिफेक्ट है। दोनों चीजें सेम लाइन पर नहीं होनी चाहिए, वो एक उसके अलग एंगल पर होनी चाहिए। जैसे इसी में लगा लो, अगर वो चूल्हा है तो बर्नर यहां आ सकती है, सिंक इस वाले स्लैब पर आ सकता है। कहीं मान लो यहां पर स्लैब है तो इस पूरे स्लैब पे कहीं भी आ सकता है, पूरे स्लैब पर। बस इस चीज का ध्यान रखो कि दोनों चूल्हा और सिंक एक लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर है तो इन दोनों के बीच में कोई भी अवरोध पैदा कर दो, लाइक शीशे की पार्टीशन दे दो, ग्लास पार्टीशन, वुडन पार्टीशन,
स्टोन का पार्टीशन, एक पायरा एरो करके वो पायरा स्ट्रिप आती है वो दे दो, कोई भी चीज लगाओ, बट इन दोनों को अलग अलग करो, इन दोनों की एनर्जी को कट करो। अब सुमित जी ने एक क्वेश्चन किया था कि चूल्हा, आजकल जो चूल्हा आया हुआ है, बहुत बढ़िया सुमित जी, ये मैं मिस करता इस पॉइंट को। ग्लास वाले चूल्हे आए हुए, ग्लास के, शीशे के, और शीशे में भी ब्लैक कलर सबसे ज्यादा आया हुआ है। तो ब्लैक कलर के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ब्लैक कलर जो है वो सारी की सारी हीट को, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। काला रंग एनर्जीज को, सभी चीजों को, सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो काला है। तो किचन में कायदे से काला स्लैब नहीं रखना, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करेगा और घर के लोगों को बीमारी देगा वो। काला चूल्हे का रंग, चूल्हे का जो शीशा है, कलर जो ग्लास है, चूल्हे के ग्लास का कलर भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, उसका होना चाहिए एज पर वास्तु। अब वो कैसा होगा वो मैं अभी बताऊंगा रेमेडीज में। ग्रीन और येलो दो ही कलर बनते हैं, ग्रीन येलो, या यू कह सकते हो ब्राउन। अदरवाइज इनके अलावा चूल्हे के ग्लास के कलर सारे गलत है, वेदर इट इज ग्रे, ब्लैक, ब्लू, सब गलत। तो रेड भी नहीं होना चाहिए? और रेड कलर चल सकता है एक बार के लिए, रेड कलर चल सकता है, ओके सर, थैंक यू। वो भी खासकर इस जोन में होगी। और एक ब्लैक ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सारे किचन्स में लगा हुआ मिलेगा ब्लैक ग्रेनाइट। किचन में कभी भी ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट नहीं लगाना। साइंटिफिक रीजन है कि जब ग्रेनाइट के ऊपर हीट पड़ती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ग्रेनाइट का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है, और वो कन्वर्ट करता है बीमारियों में। वो जो अलग तरीके का बिहेव है उसका रिजल्ट आता है हेल्थ इश्यूज। ये सब किचन से रिलेटेड इश्यूज थे। अब हाँ, सुमित जी ने पूछा था कितने बर्नर होने चाहिए। एक भी हो सकता है बर्नर, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप पे एक वो चल रहा है सोशल मीडिया पे कि जी 3 बर्नर नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए भाई? इधर की तो शेप ही 3 है और ट्राइंगल है। फायर एलिमेंट की शेप क्या है? ट्राइंगल। तो 3 का वो मत मानो कि 3 नहीं होने चाहिए, ये इट्स ए मिथ। बस जोन, कलर, इन पे फोकस रखो। क्या क्या सामान है उनका कलर देखो। जल तत्व, अग्नि तत्व एक लाइन में नहीं रख होने चाहिए, ये देखो, बस दैट्स इट। अब ये तो मैंने किचन की आइडियल सिचुएशन बता दी। अब वो सिचुएशन इनके अलावा भी तो किचन हो सकती है, ज्यादातर घरों में होती है। थोड़े क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या बीच में? सर पूछिए। सर जैसे वो तो सिंक का और उसका बताया आपने, चूल्हे का जी। एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए। अगर आरओ जो होता है वो तो टोटली वाटर एलिमेंट है उसके अंदर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाइट पे लगता है, हाँ जी। तो वो एक ही लाइन में चूल्हे वाली लाइन में लगा सकते हैं क्या उसको, नहीं या सर, नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट अवॉइड करो, नहीं लगाना। या कोई गैप कितने फुट तक का गैप चल सकता है, सर कुछ ये ऐसा भी है? लाइन का बीच में हर्डल पैदा कर दो कोई भी। वो तो बहुत सामान रखा रहता है बीच में, तो उसके सर एक पार्टीशन ही तो देना है। आप कट मारो, शीशा डाल दो, बस मतलब ग्लास डाल दो, कट मारो, पत्थर डाल दो, ठीक है। ठीक है। और ओके सर। नहीं करना तो एक पायरा स्ट्रिप उसके नीचे चिपका दो, किसके नीचे? चूल्हे के कैबिनेट नीचे? के नीचे। वो आपको प्रैक्टिकल उसमें पता चल जाएगी।
जब हम ओके, वास्तु के प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि आपके लिए तो सारी चीजें नहीं है, पायरस स्ट्रिप भी नहीं है, कहाँ चिपकाना कैसे चिपकाना वो भी नया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट, क्या ठीक है। ये किचन के सूत्र थे हमारे। अब किचन कहाँ नहीं होनी चाहिए, जहां फेटल है वहां भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। पहली जगह है सेंटर। सेंटर में किचन बिल्कुल नहीं है तो तुड़वा दो। सर नॉर्थ सेंटर ईस्ट, ऑफ द हाउस में ना, यस सेंटर ऑफ द हाउस। नॉर्थ ईस्ट किचन है तो तुड़वा दो। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, NNE किचन है तो तुड़वा दो। नॉर्थ किचन है तो हटवा दो। इसके अलावा किचन जहां जहां भी है वो एक्सेप्टेबल है, बल्कि NNW में भी है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। NNW यहां पे भी किचन एक्सेप्टेबल नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट में किचन हेल्थ को खराब करता है, हेल्थ को खराब करता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन हाइपरटेंशन जिसको BP कहते हैं और शुगर की प्रॉब्लम देता है। एक बार रिपीट कर दीजिए। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो आपको हाइपरटेंशन और जिसको BP बोलते हैं वो, और डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां देगा ही देगा अगर किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो। साउथ वेस्ट में किचन है तो वहां के खाने में से न्यूट्रिशन गायब हो जाएगा। लोग हो सकता है बाहर का खाना पसंद करें। इस घर के लोग या तो बहुत ओबेसिटी का शिकार होंगे या मॉल न्यूट्रिशन का। अब बात आती है कि किचन और भी कहीं हो सकता है, लाइक वेस्ट साउथ वेस्ट में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है। किचन याद रखो कहीं भी होगा वो रेमेडियल पार्ट पे जाएगा। सूत्र लिख लो, किचन कहीं भी है चाहे वो अपनी सही दिशा में भी है तो भी रेमेडियल पार्ट पे जाएगा। किचन के नीचे एक मार्बल लगाना होता है हमें। अब वो मार्बल किस जोन में कौन सा किचन है तो कौन सा मार्बल लगेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं अब। और यही एकमात्र रेमेडी है। कुछ लोग आजकल टॉयलेट सॉरी किचन ब्लॉकर
फायर ब्लोकर, इस तरह से कुछ चीजें प्रोडक्ट बेच रही हैं, बट मोस्ट मोस्ट ऑथेंटिक रेमेडी इज मार्बल। मार्बल कौन सा? अब लिखो, अगर NNW में किचन है तो येलो, सॉरी ग्रीन, ग्रीन कलर का मार्बल लगाना है चूल्हे के नीचे। कौन सी दिशा में बताया सर आपने ये? NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। अगर नॉर्थ है तो भी ग्रीन मार्बल लगाना है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है तो भी ग्रीन मार्बल लगाना है। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो भी ग्रीन मार्बल लगा, सॉरी नॉर्थ ईस्ट है तो आपको येलो जैसलमेर लगाना है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है, किचन का मतलब चूल्हा है, तो येलो जैसलमेर ये लगाना है, येलो जैसलमेर। अगर ईस्ट में चूल्हा है तो ग्रीन मार्बल लगाना है आपको, ग्रीन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में चूल्हा है तो आपको ग्रीन मार्बल लगाना है। साउथ ईस्ट में चूल्हा है तो आपको ग्रीन मार्बल लगाना है। साउथ में, सॉरी SSC में चूल्हा है तो आपको येलो जैसलमेर। साउथ में येलो जैसलमेर। साउथ ऑफ साउथ येलो जैसलमेर। साउथ वेस्ट येलो जैसलमेर। वेस्ट साउथ वेस्ट येलो जैसलमेर। वेस्ट येलो जैसलमेर। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट येलो जैसलमेर। और नॉर्थ वेस्ट येलो जैसलमेर। ये सब में मैंने बता दिया। सर ENE बाकी सर ग्रीन आएगा सर। ENE, सॉरी इसमें लिखा ही नहीं हमने ENE। यस, हाँ जी। ENE। ENE में भी ग्रीन, ग्रीन मार्बल आएगा। ब्राउन कहीं नहीं आएगा सर। ब्राउन इज इक्वल टू, येलो जैसलमेर है। नहीं, ग्रीन मार्बल। ठीक है सर। सर ये जो फायर जोन है इसमें रेड फैमिली स्टोन यूज नहीं कर सकते? टेबल, वो जो स्लैब है ना, वो रेड यूज करो, लेकिन मैंने बोला चूल्हे के नीचे, बर्नर के नीचे ये कलर का स्टोन आना है। ओके सर। ओके। ओके। अच्छा एक चीज और है सर किचन में, हम्म। एक तो बर्नर हो गया, अपना स्टोव हो गया गैस, एक इंडक्शन हो गया। इंडक्शन और गैस का सेम इफेक्ट है? नहीं, इंडक्शन में इतना हीट आसपास नहीं फैलता। ओके। हीट होता है
इंडक्शन की हीट का जो एट्रीब्यूट है वो गैस चूल्हे की हीट से कम है। ओके। ठीक है। सर आजकल IR भी आ रखे हैं, इंफ्रारेड, और कलर भी मैटर करता है सर इनका, इंडक्शन का और IR का। बिल्कुल कलर कर, जितनी भी क्योंकि ब्लैक एसेसरीज कलर हैं, नहीं आता है सर। जितनी भी एसेसरीज हैं, सबका सर यूज कलर कर मैटर सकते करता हैं है। सर, हाँ जी। क्योंकि ब्लैक कलर में ही आते हैं इंडक्शन तो सारे, और चूल्हे सारे, इंडक्शन सारे किचन में यूज होते हैं, और इंफ्रारेड भी। मैंने तो उनको बताया अलाउ जितनी करना भी चाहिए यार। एसेसरी, सुमित जी आप पता है जी क्या, सर। जितनी भी एसेसरीज है उन सब का कलर मैटर करेगा, कलर। जी सर। ठीक है। किचन ब्लैक कलर से भरी पड़ी है लोगों की। सर उनको चेंज भी तो नहीं कर सकते ना इंडक्शन को और उसको, तो अलाउ करना चाहिए, जोन चेंज करवाना चाहिए, या कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत। एक ही समाधान, उसके नीचे पत्थर लगा दो, मार्बल लगा दो। जी सर। ठीक है। जी सर। जिस जोन में फायर हो रही है उस जोन का जो भी मार्बल लगना है, ग्रीन लगना है या येलो जैसलमेर लगना है, वो लगा दो। किचन के बारे में एनी क्वेरी? एक क्वेश्चन है सर। सर जी जितेंद्र जी। सर जैसे सर जो वुडन जन का काम करवाते हैं, जो वुडन की जो काम करवाते हैं वो किस कलर का होना चाहिए? जितेंद्र जी आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लो, मैं दोनों का आंसर करूंगा। सर ठीक है सर। एक क्वेश्चन मेरा भी है, RO जितेंद्र जी, कहाँ लगाना जितेंद्र, चाहिए? सुमित जी आप जितेंद्र जी नहीं है, जितेंद्र जी बताइए। सर जैसे इन जनरल हम देखें अभी जो आपने ये डिजाइन किया है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से और SC तक ग्रीन आ रहा है, एक ये नॉर्थ ईस्ट में येलो जैसलमेर जा रहा है सर, कुछ स्पेशल रीजन है कुछ? जो एनर्जी का जम मैनिफेस्टेशन है, हमारी चार मेजर कॉर्नर है, जो सब डायरेक्शन है, चार मेजर सब डायरेक्शंस। बिल्कुल सर बिल्कुल। जब एडवांस की बातें आती है तो ये सब अर्थ एलिमेंट है। जी। ठीक है। यस सर। और उस आधार पर हम साउथ ईस्ट में भी येलो जैसलमेर दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास में। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। आ, अभी एक साथी ने पूछा था, शायद विनीता जी ने पूछा था कि जो भी हम कबर्ड किचन के अंदर जो कैबिनेट बनाते हैं उनका कलर मैटर करता है क्या? यस। मैंने कहा जितनी भी एसेसरीज हैं किचन में सबका कलर मैटर करेगा, और वो कलर जिस जोन की किचन है उसके कंपैटिबल होना चाहिए। मान लो किचन हमारी नॉर्थ वेस्ट में है तो वहां पर रेड कलर की कबर्ड नहीं दे सकते हम, क्योंकि एंटी कलर है। अगर किचन हमारा साउथ ईस्ट में है तो क्या वहां पे हम रेड कलर दे सकते हैं? यस दे सकते यस हैं। सर। इसी तरीके से अगर किचन हमारा नॉर्थ में है तो वहां पे येलो कलर या रेड कलर नहीं दे सकते हम। नहीं सर। वहां पे हमें ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ब्लू। व्हाइट, ऑफ व्हाइट, इस लाइट ग्रीन, इन पे जाना पड़ेगा। तो जितनी भी एसेसरीज हैं सबके कलर मैटर करेंगी। नोट अपने ब्रेन में ना इस चीज को सेट कर लो कि किचन की दो तरीके से देखना हमने, एक तो फायर जहां जल रही है और दूसरा एसेसरीज के कलर, एक्टिविटी और एसेसरीज का कलर, बस। अब किचन में तो लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है,
लाइटिंग का भी कलर मैटर करता है, वो जोन के हिसाब से चलेगा। ओके यस ओके सर। सर। गुड। अब नेक्स्ट स्टेयर्स पे आ जाए हम। जी सर। यस सर। गुड। स्टेयर्स, स्टेयर्स के बारे में 3-4 चीजें कही जाती हैं मुख्य तौर पे। एक तो ये है कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेयर्स बहुत हैवी एक्टिविटी है, वजनदार एक्टिविटी है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीढ़ियां नहीं तोड़ सकते। रीजन बीइंग कि जिस घर में सीढ़ियां तोड़ी जाती हैं उस घर का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। ठीक है, तो अब हमारे लिए अलग से एक ना प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, सीढ़ियां। अब सीढ़ियों की बात करेंगे तो हम सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, अगर गलत जोन में सीढ़ी आ गई तो इलाज क्या है उसका, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जोन वाइज सीढ़ियां चलेंगी कि अगर हमें सीढ़ियां कहीं बनानी पड़े तो क्या करें। फर्स्ट, नॉर्थ, यहां से शुरू कर देते हैं, हम सेंटर से शुरू कर देते हैं। सेंटर में कभी सीढ़ियां नहीं बनानी। सेंटर इसका की रीजन। सीढ़ियों का कोई इलाज नहीं है। रीजन बीइंग, एनर्जी का पहला मैनिफेस्टेशन सेंटर में होता है, और सीढ़ियों की वजह से अगर वो एनर्जी का क्रिएशन ही, जो ब्रह्मा जी की एनर्जी ही अगर खराब हो गई तो पूरे घर में कुछ भी अलट पलट हो सकता है। तो सेंटर में कभी सीढ़ियां नहीं बनानी। अब जोन वाइज सीढ़ियां की बात कर रहा हूं मैं। एक मोटा मोटी तौर पे पुराने जो वैदिक वास्तु है उसके अनुसार NNW से लेकर के ईस्ट तक सीढ़ियां नहीं बनानी हमने। कहाँ से कहाँ तक सर? NNW से ईस्ट तक। ये वैदिक वास्तु कहता है। लेकिन जब वास्तु पे थोड़ी सी गहराई से रिसर्च किया गया तो कुछ अलग रिजल्ट्स निकल के आए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। वास्तु विशेषज्ञों ने जब इस पे बात की, डिस्कस किया, तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियां सेंटर को छोड़ के कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन वो मैटर करती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। NNW एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होनी चाहिए। नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होनी चाहिए, अगर हैं तो। अगर यहां पे सीढ़ियां हैं तो एंटी क्लॉकवाइज।
NNE, anti-clockwise. Northeast, anti-clockwise. East of northeast, anti-clockwise. East, anti-clockwise. South of southeast, anti-clockwise. West, anti-clockwise. West southwest, क्लॉकवाइज. अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट है तो क्लॉकवाइज. अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो एंटी क्लॉकवाइज. लाइक स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होंगी. बाकी जितने जोन बच गए सब में क्लॉकवाइज सीढ़ियां होंगी. कौन कौन से जोन बच गए? ईस्ट साउथ ईस्ट क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट क्लॉकवाइज, साउथ क्लॉकवाइज, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट क्लॉकवाइज, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्लॉकवाइज. सभी जोन का डाटा आ गया है. अब इसको याद कैसे रखोगे? मैंने तो याद करने का एक फॉर्मूला देखा था कि वैदिक वास्तु में जहां पे मना की गई हैं सीढ़ियां वहां पे एंटी क्लॉकवाइज है. इसके अलावा 3 जोन और याद रखने हैं. साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट. बस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कंडीशन अप्लाई है. वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, सॉरी, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कंडीशन अप्लाई है. क्लियर है? ये याद रखने का तरीका मैंने जो याद रखा वो है. बाकी आप लोग इससे बेटर कोई तरीका है तो प्लीज वो भी डिस्कस कर सकते हैं. अब सीढ़ियों के बारे में कुछ सूत्र हैं. वे सूत्र कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज पे डिस्कस करेंगे हम. वे सिद्धांत हैं, वास्तु के वो सिद्धांत हैं जिन पे हमें स्टेयर्स डिजाइन करते हुए ध्यान रखना है. सबसे पहला फॉर्मूला स्टेयर्स किस जोन में काउंट करेंगे. स्टेयर्स का जोन कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टेयर्स किस जोन में है. मान लो किसी ने सीढ़ियां ऐसे चढ़ा दी, ये सीढ़ियों का ब्लॉक है और उन्होंने ऐसे सीढ़ियां चढ़ाई.
तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किस जोन की सीढ़ियां हैं। तो किस जोन की सीढ़ियां, ये डिसाइड करने के लिए हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनो। सीढ़ियों का पहला स्टेप किस जोन में है, उस जोन की सीढ़ियां मानी जाती हैं। सभी नोट कर लेंगे कि सीढ़ियों का पहला स्टेप जिस जोन में है उस जोन की सीढ़ियां मानी जाती हैं। आशीष जी। जी सर। सीढ़ियां किस जोन में है। सर अभी मैंने जो आपके डायग्राम, मेरे आपके सामने एक डायग्राम है जो मैंने बनाया है, उसमें सर सीढ़ियां किस जोन की हैं। सर साउथ वेस्ट, यस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप वो साउथ वेस्ट में आ रहा है सर। यस, ये जो पहला स्टेप है ये साउथ वेस्ट में आया है, तो ये साउथ वेस्ट की सीढ़ियां काउंट होगी। हालांकि ये देखो वेस्ट साउथ वेस्ट में भी चली गई और घूम के लास्ट में ये साउथ साउथ वेस्ट का भी कॉर्नर आ गया, लेकिन ये सीढ़ियां किस चीज की बोली जाएंगी, कौन से जोन की बोली जाएंगी? साउथ वेस्ट की, क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप वहीं पे है सर। वनीता जी, कौन से जोन की सीढ़ियां ये? साउथ वेस्ट की, क्यों? क्योंकि पहला स्टेप सिर्फ साउथ वेस्ट में ही है। अनिल जी, जी सर। ये सीढ़ियां कौन से जोन की हैं? सर इसी में आ रहा है, ये साउथ वेस्ट में ही आ रहा है। ओके, लेकिन इन जोन तो कई सारे क्लियर कर दिए, देखो कितने सारे पार कर गया ये। साउथ साउथ वेस्ट भी, वेस्ट साउथ वेस्ट भी, वेस्ट भी, थोड़ा सा SSW भी आ गया। हाँ जी। लेकिन पहला स्टेप तो साउथ वेस्ट में है सर, अब इसी यहीं जोन से की सीढ़ियां डिसाइड मान होगा गए। कि ये सीढ़ियां क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं। ये तो अगर ये क्लॉकवाइज सीढ़ियां, मैं एक वो बता देता हूं, अगर ये सीढ़ियां वेस्ट से शुरू होती तो हमें एंटी क्लॉकवाइज लेनी पड़ती। हाँ जी, कैसी लेनी पड़ती? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्योंकि शुरुआत इसकी साउथ वेस्ट से है तो ये डिसाइड करेगा कि यहां पे सीढ़ियां क्लॉकवाइज आएंगी या एंटी क्लॉकवाइज आएंगी। क्लॉकवाइज आएंगी साउथ वेस्ट में तो। साउथ वेस्ट में क्लॉकवाइज सीढ़ियां आएंगी बस। हालांकि वो वेस्ट में चली गई लेकिन वहां पे मैटर नहीं करता। अब एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं। अमित जी ये बताएंगे ये सीढ़ियां गलत हैं या सही हैं? अमित वशिष्ठ, हाँ जी सर। ये सीढ़ियां साउथ, सही है या गलत जो मैंने अभी बनाई है बाद में? सर साउथ ईस्ट से स्टार्ट होती है सर, क्लॉकवाइज है सर। ठीक है सर। वेरी गुड। गायत्री जी, जी सर। ये सीढ़ियां जो मैंने बनाई है सही बनाई है गलत बनाई है? सर सही बनाई है। ओके, मेरे भी बोल रहे थे। एक सेकंड सर। सोच लो, ये नहीं कि अमित जी ने जो बोल दिया वो सही हो। रॉन्ग है सर, रॉन्ग। रॉन्ग है, रॉन्ग। राधिका जी, सर कैसे जाएंगे? राधिका जी, सर सर ये सही बनाई है, क्योंकि आपने साउथ वेस्ट में बोला था ना कि क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो ये आपने क्लॉकवाइज बनाई है, तो ये ठीक है। साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज है ना सर सर पहला ये। पहली सीढ़ी साउथ ईस्ट की तरफ है तो क्लॉकवाइज है, ठीक है। इतना बुरा टीचर हूं मैं। सर ये सर गलत है। आप बुरे नहीं है सर, कैन आई एक्सप्लेन इट प्लीज? सर
नहीं, अगर मैं बुरा नहीं हूं तो मुझे एक्सप्लेन करने दो यार। सर आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। सर ये क्लॉकवाइज है लेकिन चलो चलो, स्टार्ट बस एंटी बस रुको रुको क्लॉकवाइज। रुको 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 रुको। वो पर है, साइड हो जाओ, एक बार साइड हो जाओ। राधिका बढ़ी जी, है। राधिका हाँ जी, जी सर। हाँ ये जी जो सर। बाद में बनाई है ये सीढ़ियाँ कौन से जोन की है? सर मैंने ना एक्चुअली देखा नहीं, आपने कहाँ से बनाई थी ये वाली? जो सर आपको वेस्ट से बनाई वो। चलो ना यार, अभी जो है इधर आओ ना। अच्छा अभी ये वाली साउथ ईस्ट से जो सर ये ईस्ट से बनाई आपने कहाँ से, मतलब सर मैंने एक्चुअली देखा नहीं है। देखा नहीं, ठीक है। आप सही बोल रहे हो, ईस्ट से नहीं शुरू हुई है। अमित जी, ये सीढ़ियां किस जोन से शुरू हैं? ईस्ट से सर। सर ठीक है, ईस्ट से सर एंटी क्लॉकवाइज आएंगी सर। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कौन सी आएंगी, मैंने पूछा जी सर। किस जोन से शुरू है। सर स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट से सर। ओके गायत्री जी, ये सीढ़ियां किस जोन से शुरू हैं? ईस्ट से सर। क्यों? फर्स्ट स्टेप इसका ईस्ट में आ रहा है। तो फिर ईस्ट में कौन सी सीढ़ियां होनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज सर। अमित जी, आप गायत्री नहीं हो। ओके सर। यस जी सर। आपने कैसे कहा कि सीढ़ियां ठीक हैं? नहीं सर, एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए। यस मैं जी। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। जो सूत्र आपको बताया गया था कि सीढ़ियों का पहला स्टेप देखना है अपने को। किसी को कोई डाउट है पहले स्टेप पे? नो सर। एनीबडी एल जिसको सीढ़ियों का पहला स्टेप ना पता हो? जहां से सीढ़ी शुरू हुई है वो डिसाइड करेंगी कि वो किस जोन में है, और जिस जोन में है, जिस जोन में है वहां से निर्धारित होगा, वहां से डिसाइड होगा कि सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी या क्लॉकवाइज जाएंगी। क्लियर है सबको? सीढ़ियों यस के सर। बारे में कुछ और सूत्र भी हैं। सीढ़ियों के बारे में कुछ और सूत्र भी हैं, वो देखो कौन कौन से हैं। पहली चीज, जब भी सीढ़ी डिसाइड करो हमेशा सीढ़ियों का चढ़ाव यानी कि अप या तो साउथ की तरफ हो या वेस्ट की तरफ हो। सीढ़ियों का चढ़ना यानी कि आप सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो आपका फेस किस तरफ होगा? सीढ़ियां कहीं भी हो, किसी भी जोन में हो, तो आप चढ़ोगे तो आपका फेस किस तरफ होना चाहिए आशीष जी? सर साउथ या फिर वेस्ट में। साउथ या वेस्ट में। ये एडिशनल एक सूत्र है, जनरली आजकल नहीं बन पाती ये चीजें। क्यों? क्योंकि सीढ़ियां हम वो बनाते हैं चौकोर, क्यूबिक, ऐसे राउंड घूम जाती है वो चारों तरफ। लेकिन अगर सही सिद्धांत की बात की जाए तो सिद्धांत ये है, जब आप सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करो तो आपका फेस साउथ की तरफ हो या वेस्ट की तरफ हो, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ चढ़ती हुई सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ये सीढ़ियां डिजाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सूत्र आपको पता होना चाहिए। सीढ़ियों के बारे में एक सूत्र और है कि सीढ़ियों की संख्या ऑड नंबर पे होनी चाहिए। ऑड नंबर पे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरीके से होनी चाहिए सीढ़ियां। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, like this. सर इसका रीजन वास्तु की जितनी भी काउंटिंग है, वास्तु की जितनी भी काउंटिंग है, सब ऑड नंबर में आती है। ऑड नंबर में बैलेंस मानी जाती है। 101 रुपया, 1 रुपया, 11 रुपए, 51 रुपए, 21 रुपए। कुछ रिकॉल कर रहे हो? यस सर। 9 ग्रह, 9, 7, 5, 3 के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोले जाते हैं, है ना? तो ये ऑड नंबर वास्तु में शुभ माने जाते हैं। काउंटिंग, ओड काउंटिंग। और इसको अच्छे से काउंट करने के लिए ना, सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर दो। पहली सीढ़ी पे चढ़ो, लाभ। दूसरी पे हानि। तीसरी पे लाभ। चौथी पे हानि। पांचवी पे लाभ। छठी पे हानि। सातवीं सीढ़ी पे, 7th स्टेप, लाभ। 8th स्टेप, लॉस। 9, प्रॉफिट। 10, लॉस। 11, प्रॉफिट। इस तरीके से। जतिन जी क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, इसके बाद कॉल करिए जी। तो वास्तु की जितनी भी चीजें हैं वो सब ऑड नंबर पे आती है, काउंटिंग वो शुभ मानी जाती हैं। क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। अगर आपको जहां पे सीढ़ियां अलाउड नहीं है वहां पे सीढ़ियां देनी पड़े, तो कोशिश करो स्टील की सीढ़ियां दे दो, वुडन सीढ़ियां दे दो, और उसमें राइजर ना हो। समझते हो फुट और राइजर? चलो मैं समझा देता हूं। सीढ़ियां ऐसे होती हैं, ऐसे होती है ना सीढ़ियां। दिस इज राइजर। और जिस पे हम पैर रखते हैं ये क्या होता है? फुट। दिस इज राइजर। तो ऐसी सीढ़ियां बनती हैं जिसमें राइजर नहीं होता, सीधा फुट होता, पैर रखने का होता है।
क्लियर है? जहां पे हम जैसे नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां देनी ही पड़ जाएं, तो एंटी क्लॉकवाइज दे दो और बगैर राइजर के दे दो, जिसमें हवा क्रॉस हो जाए। अगर राइजर नहीं होंगे तो एयर वेंटिलेशन हो जाता है। लकड़ी की सीढ़ियां दे दो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हैवी नहीं करना हमने। एमएस की सीढ़ियां दे दो, स्टील की। सीढ़ियों के बारे में किसी की कोई क्वेरी? फिर हम इसके रेमेडियल पार्ट पे जाएंगे। एनी क्वेरी? क्योंकि किसी की मेन गेट के पास ही स्टेयर्स होती हैं, हाँ जी। तो वो ठीक है। ज्यादातर स्टेयर्स मेन गेट के पास ही होती हैं, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, क्योंकि हमारी 100% कवरेज होती है। इसी प्लॉट को लगा लो, मान लो ये 90 मीटर का प्लॉट है, तो यहां पे मान लो सीढ़ियां देंगे वो, ये मेन गेट आएगा और ये सीढ़ियां चढ़ेंगे। इस तरीके से। या सीढ़ियां ऐसे चढ़ जाएंगे। एंट्री करी, ग्राउंड फ्लोर का गेट यहां पे लग गया, यहां पे या यहां पे, और सीढ़ियां यहीं से चढ़नी शुरू हो गई ऐसे। ठीक है, तो ये एंट्री के पास ही है, ये कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं है। वास्तु द्वार वेद होता है, जो कि द्वार वेद में मैंने करवा दिया, एंट्री में करवाया, वो एक अलग चीज होती है। एनी क्वेरी? मुझे जी बताएं। एक क्वेरी हो रही है सर मेरी। जी सर बताओ। पहले जो पुराने जमाने के घर थे उनमें जीने के नीचे किचन और जैसे वॉशरूम वगैरह बना देते थे, तो वो ठीक है? ठीक है, किचन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्टेयर्स के नीचे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी। सभी नोट कर लो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। वहां पे कोई बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, वहां पे बैठ के कोई ये सोचता है एक टेबल और चेयर डाल लूं, मैं अपने ऑफिस का काम कर लूं, नहीं करना। सीढ़ियों के नीचे किसी ने बेड डाल दिया, स्पेस का प्रॉब्लम है, नहीं करना। सीढ़ियों के नीचे बैठ के टॉयलेट बना लिया, तो नहीं बनाना। ह्यूमन एक्टिविटी नहीं करनी। अगर किसी ने सीढ़ियों के नीचे वैसे ही कोई सामान रखना है, तो उसको प्रॉपर रैक बना के रखेंगे। मान लो किसी ने कपड़ों की कबर्ड बना ली, बना लो ना, साफ सुथरे वेल मेंटेन कपड़े बनाओ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, लिविंग थिंग्स नहीं है वो। कभी भी स्टेयर्स के नीचे लिविंग थिंग्स नहीं रखनी है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं एक लाइक अपने कजन का ही घर देखा, तो उन्होंने स्टेयर्स के नीचे जैसे अनाज रख रखा है पूरे साल का स्टॉक करके, ठीक है, वो ठीक है सर? नहीं रखना चाहिए सर, ठीक सर। नहीं रखना और चाहिए। और जैसे सर हम मोटर वगैरह लगा लेते हैं स्टेयर्स के नीचे वो से। लगा लो, वो लगा लो। अनाज डायरेक्ट, हम वो अनाज को खाते हैं, वो एनर्जीज हमारे से रिलेटेड है, वो एनर्जी हमारे अंदर जाती है। हाँ जी सर, ठीक है सर। सुमित जी, यस सर। एनी क्वेरी? यस सर। बताइए सर कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करती है क्या। सीढ़ियां? जिस दिन अगर हम इसको एस्ट्रो वास्तु सिखाएंगे,
उस दिन ग्रह भी बता देंगे। जोन के ग्रह तो मैं इसी उसमें सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती सीढ़ियां आपकी, फॉर योर इंफॉर्मेशन। जी सर। अर्थ एलिमेंट होता है, सीढ़ियां कौन सा एलिमेंट होता है? अर्थ एलिमेंट। और प्लेनेट कौन सा? बुध ग्रह। मर्करी प्लेनेट, ठीक है। सर बच्चों के खेलने की चीजें अच्छी बताते हैं, वो रख सकते हैं? बच्चों के खेलने की चीजें रख दो। जैसे कुछ लोग साइकिल खड़ी कर देते हैं स्टेज के, कर दो, कोई इशू नहीं है। जी बहन जी, अभी कर देता हूँ, अभी कर, ठीक है। एनी मोर क्वेरी रिलेटेड टू स्टेयर्स? ठीक है, रेमेडीज पे जाएं। स्टेयर्स की रेमेडीज उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने की है, इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है। पिरामिड वास्तु में, जिसको पायरा वास्तु बोलते हैं, उसमें भी कुछ रेमेडीज हैं। स्टेयर केस अलग से आता है, वो भी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। लेकिन जो अब सबसे पॉपुलर जो रेमेडी है वो है स्प्रिंग लगाना। इनके कुछ अलग से स्प्रिंग आते हैं। जिस जोन में स्टेयर्स हैं उस जोन के मेटल की बनी हुई स्प्रिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक अगर क्लॉकवाइज सीढ़ियां आ जाए तो एल्यूमिनियम के एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स लगते हैं। अगर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में सीढ़ियां हैं, क्लॉकवाइज हैं, तो उनको एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए एसएस की स्प्रिंग लगते हैं। अगर ईएससी में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां किसी की, तो उसको क्लॉकवाइज किया जाएगा और वो एसएस के स्प्रिंग से ही किया जाता है। अगर किसी की साउथ ईस्ट में या साउथ में सीढ़ियां हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो उसमें कॉपर के स्प्रिंग लगते हैं जिससे वो क्लॉकवाइज की जाए सीढ़ियां। ये 3 स्प्रिंग लगते हैं। इसी तरह हर जोन में हर मेटल का है, ये 3 स्प्रिंग लगते हैं। और कल की रेमेडी में हम क्लॉकवाइज स्टेयर को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप में से कोई जो भी अच्छा फोटोग्राफ्स लेता हो वो उसकी जिम्मेवारी है वीडियो और फोटोग्राफ्स निकालना। मेरी है जिम्मेदारी। ठीक है, और सभी को शेयर करेंगे। जो पहुंच पाए बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। जो नहीं पहुंच पाएंगे कोई इश्यू नहीं है, आप अपने फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखेंगे। डन है? ओके सर। किसी की और कोई क्वेरी हो? सर मेरी क्वेरी है। बताओ सुमित जी। सर कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट की वॉल हल्की होनी चाहिए, तो उनसे टच करके चढ़ा सकते हैं सीढ़ियां। ये ना बाल की खाल उतारने वाली है डियर, बाल की खाल उतारने वाली चीजें। कि वॉल हल्की होनी चाहिए, वॉल नहीं, वो जोन हल्का होना चाहिए, वो एरिया हल्का होना चाहिए। ये किसने कह दिया कि वॉल वॉल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सर एक जानकार है, उसने गैप छुड़वा रखा है जिनने और ईस्ट की वॉल के बीच में।
मैं ना बहुत, अगर इस तरीके से चलने लगे तो, अच्छा ये बताओ कि सीढ़ियों में और वॉल के बीच में गैप आए तो कैसा रहेगा? बेकार लगेगा। बस तो फिर तो इसलिए डाउट था सर, पूछ लिया। नहीं करने की जरूरत, उन सीढ़ियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर दो, बस दैट्स इट। और वेट के चलते ही मैंने नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दिया था कि सीढ़ियां हल्की बनाओ। कैसे बनाओगे? लकड़ी की। कैसे बनाएंगे? एमएस की, क्योंकि कंक्रीट का वेट बहुत ज्यादा है। और वो भी विदाउट राइजर बना दे और तो ज्यादा। विदाउट राइजर, क्योंकि उसमें से एयर फ्लो होते ही उसका वेट खत्म हो जाता है। क्लियर है सबको? ओके। लास्ट हमारी 2 क्लास नहीं हुई थी, 2 थर्सडे। उस पे मैंने क्या किया, वो स्पेशल किया, इंडस्ट्रियल विजिट्स थी। तो आप में से जो भी उन इंडस्ट्रियल विजिट का नॉलेज लेना चाहता है वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क करे, ठीक है? आज हमने 2 टॉपिक किए, एक किचन और स्टेयर। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे घर में मेक और ब्रेक करती हैं दोनों चीजें, हमारी लाइफ में मेक और ब्रेक की सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं। तो वो कहाँ पे ठीक होती हैं, कहाँ गलत होती हैं, अगर गलत है तो क्या रेमेडी है, आज की क्लास में हमने ही किया। इससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज बताएं, दोनों टॉपिक्स में से। ओके। सर किचन जी, में फेस अगर ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा है तो उसकी कोई रेमेडी? कोई रेमेडी नहीं उसकी, ठीक। कोई रेमेडी नहीं। हम दिशाएं नहीं चेंज कर सकते, याद रखना इस बात को। सर कोई इम्पैक्ट हो सर, जैसे हमारा खाना बनाते वक्त साउथ में फेस चला जाए या इस तरह से सर, या फिर नॉर्थ में फेस हो जाए। चलो, खाना बनाते हुए हमारा ईस्ट की तरफ फेस होता है, उसके पीछे रीजन बता देता हूं कि मॉर्निंग टाइम में ईस्ट साइड से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए अच्छी होती हैं। अगर उधर हमारा फेस है तो वो रेज हमें डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगी, पॉजिटिवली इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है? इसीलिए ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी शुभ कार्य करते हुए मैं 2 दिशाएं बताता हूं, या तो नॉर्थ में फेस हो या ईस्ट में फेस हो। किचन में मैंने नहीं बताया, किचन में केवल एक बताया, उसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन था कि मॉर्निंग की रेज जो हैं, जो ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, वो हमारे फेस को, हमारी बॉडी को डायरेक्ट टच करें, सनरेज। इसीलिए ईस्ट में फेस करवाया बताया जाता है। और सर जैसे किचन में जब खाना बना रहे हो उसके पीछे डोर है तो उसकी क्या नेगेटिविटी है सर? कुछ उसकी साइड इफेक्ट? नेगेटिविटी ये है, उसकी नेगेटिविटी ये है, डराने के लिए तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे महिलाओं की पीठ में दर्द रहता है। ठीक सर। नेगेटिविटी ये है कि महिला हमेशा कॉन्शियस रहेगी कि उसकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। ओके सर। अगर डोर है तो उसके सारा घर तो पीछे ही हो गया ना उसके, बिल्कुल सर। उसको तो पता ही नहीं चलेगा बेचारी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर उसको ठीक। देखना है तो पीछे मुड़ के देखेगी क्यों? हाँ जी सर। महिलाएं बेटर अंडरस्टैंड कर सकती हैं सिचुएशन को। ओके। बैक में पेन होगा गेट होगा तो? ऐसा कोई साइंटिफिक कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है।
लेकिन कॉन्शियस रहती हैं ऐसी महिलाएं, ओके सर। एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहती। अच्छा, I'll ask you to do an experiment. ठीक है, आप जी। लोग एक बारी just have your back towards the door, any one of you, male female apart, और जब आप फेस करते हो डोर में तो you know exactly what's happening in front of your eyes, पर जब आपका बैक होता है दरवाजे की तरफ तो आपको पता ही नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है। जैसे भी सुमित जी जहां बैठे हुए हैं उनके पीछे क्या हो रहा है उनको नहीं पता, क्योंकि उनका डोर पीछे है। जनरली इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग ऑल्सो। वास्तु है यस, बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल। करके देखना, मतलब लाइक दिस, मेरे डोर पीछे और मैं अभी ऐसे बैठी हूँ तो एटलीस्ट मैं साइड से देख पा रही हूँ कोई आ रहा है और जा रहा है। आई डोंट नो, ट्राई इट आउट, ट्राई करके देखना। आप कन्विंस नहीं हो? थैंक यू निधि जी। नहीं, आई एम कन्विंस्ड, फुल्ली किसी कन्विंस्ड। को प्रॉब्लम देखो, समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ। जस्ट कोई बात नहीं, नहीं, इट्स नहीं, ओके, इट्स ओके, मेरी यू आर राइट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अमित जी से भी कहा कि हमें एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। निधि जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने अपनी मेड को ना अलग अलग जोन में बिठा के देखा। निधि जी, वो मेड जो सारा दिन टीवी एंड ऑल वो देखती थी, उसका एक्सपीरियंस बताएं। हमारे ड्राइंग रूम में हमारा सेंटर आता है, तो मम्मा के उधर हमारे घर में जब मेड आई तो उसको सुलाना था, तो हमने सोचा हम ड्राइंग रूम में सुलाएंगे उसको। तो अब ऑब्वियसली सारे जोन हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आ रहे हैं, तो उसको एक बारी A&E में सुलाया। सडनली माय मदर्स कॉलिंग मी एंड सेइंग, इसको कहाँ पे सुला के चली गई है? मुझे कहती है आंटी जी पिक्चर हॉल में चलना, पिक्चर देखना है। अब मैं इसको पिक्चर हॉल लेके जाऊं, सो बिकॉज वो फन एंड रिक्रिएशन वाले जोन में थी। फिर हमने इसको एंजाइटी के जोन में डाला कि चलो ठीक है, लेट्स काइंड ऑफ थोड़ा उसका वो उधर करें। तो वो अपनी फैमिली को लेके एंशियस हुई थी। तो ये आई हैव सीन कि आप जिस जिस जोन में जहां जहां जिसको डालोगे वो उसका इम्पैक्ट उस जोन का आपके ऊपर आएगा। मेरी मदर इन लॉ का मैं एग्जांपल देती हूँ। कोरोना के बाद शी इज वेरी फ्रेल, बहुत पतली सी हैं, और उनको पावर की जरूरत थी। ड्राइंग रूम में साउथ में उनको एक सोफा दे दिया गया कि आपकी गद्दी है, आपने यहीं बैठना है एंड यू विल गेट दैट पावर बैक, एंड शी डिड। और थोड़े टाइम बाद वो क्यूट सी मेरी सासू माँ मेरे को धमका रही हैं, तो आई हैड टू टेल हर कि देखो प्लीज, ये पावर दी गई बट प्लीज मुझे मत धमकाओ। तो ये इम्पैक्ट होता है ऑफ द जोन दैट यूर इन। और करके देखिए, आप खुद एक्सपेरिमेंट करो, इट्स रियल फन। खुद करोगे तो एक्सपीरियंस करोगे। थैंक यू निधि जी, थैंक यू। या ये एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने अंदर चेंज फील करोगे, अपनी फैमिली के अंदर चेंज फील करोगे। अपने बच्चों को किसी पर्टिकुलर उसमें बिठा दिया तो फील करोगे। अपने बॉस के साथ जहां आप काम करें, बॉस की चेयर को घुमा के देखो। मैंने किया है एक जगह ये काम। ये ऑन द रिकॉर्ड है। चलो जरा इसको हटा देते हैं। थैंक यू, सबने ज्वाइन किया ये आज की क्लास सबने ज्वाइन की, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर।